नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे स्वाधीनता संग्राम और हिंदी कविता। अगर हम इतिहास को देखें और इतिहास के खास लम्हे में जो समाज है और समाज की जो अभिव्यक्ति हुई है, अगर उसको देखें तो कुछ अभिव्यक्तियां इतनी सृजनात्मक होती हैं और इतनी घटनात्मक होती हैं कि इतिहास में दर्ज होना उनके लिए नितांत आवश्यक हो जाता है। उनको इतिहास में स्थान देना ही पड़ता है। और ये सृजनात्मक अभिव्यक्तियां कभी कभी इतिहास के उन पन्नों से उठ करके वर्तमान में आकर के खड़ी हो जाती हैं और वर्तमान की जो परिस्थितियां होती हैं उसको उनको नए तरह से परिभाषित करती हैं, एक प्रकार की समझदारी उपलब्ध कराती हैं। साथियों, स्वाधीनता संग्राम एक राजनीतिक घटना तो है ही है, यह एक सांस्कृतिक घटना भी है और जिसकी अभिव्यक्ति जो है वह कला के सभी माध्यमों पर इसकी उपस्थिति नजर आती है। पेंटिंग में, मूर्ति कला में, साहित्य पर भी इसका असर है। और किसी भी देश में जब वहाँ की आवाम आज़ादी के लिए संघर्ष करती है तो उसका बहुत व्यापक असर पूरे मुल्क पर पड़ता है। अमेरिका में जब सिविल वार हुआ था 1861-65 के आसपास, तो नागरिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए अमेरिका ने क्या नहीं किया। नस्ल को लेकर के जो एक प्रकार का पिछड़ापन, मूल पहचान को लेकर के, धर्म को लेकर के, लिंगगत जो भेद था इत्यादि को लेकर के, ये सारे वे हर्डल्स थे, ये सारी चीज़ें वो मतलब कि उस तरह की परेशानियां थी जो नागरिक अधिकार को प्राप्त करने में कहीं न कहीं रुकावट पैदा करती थी। तो इन सब के खिलाफ, नस्ल के खिलाफ, मूल पहचान के खिलाफ, धर्म और लिंग के खिलाफ समान नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए अमेरिका में सिविल वार हुआ। 1861 से शुरू हुआ ये सिविल वार जो है, अगर हम देखें तो ये राजनीति में तो है ही है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि संस्कृति में है और संस्कृति में बहुत गहराई तक जो है कि स्थापित होने के कारण, गहराई एकदम रूटेड होने के कारण, यह वहाँ के साहित्य पर भी इस पूरे आंदोलन का प्रभाव दिखाई पड़ता है, कलाओं पर भी दिखाई पड़ता है। पेंटिंग हो, मूर्ति कला हो, सब पे दिखाई देता है। तो जिस तरह से सिविल वार जो है उसका प्रभाव, अमेरिका का जो सिविल वार, उसका प्रभाव जो है वहाँ की राजनीति पर ही नहीं बल्कि जीवन के तमाम क्षेत्रों पर पड़ा, उसी तरह से स्वाधीनता संग्राम जो भारत का है 1857 में जो शुरू हुआ था, उसका प्रभाव पूरी तरह से भारत के तमाम कला माध्यमों पर नजर आता है। कविताओं पर, सांस्कृतिक आंदोलनों पर, कलाओं पर। भारतेंदु युग जो है इस अर्थ में एक प्रस्थान बिंदु तो कह ही सकते हैं, लेकिन इन तमाम प्रकार के आंदोलनों को, स्वाधीनता संग्राम के तमाम बहुमुखी आंदोलन को एक मंच प्रदान करता है, जहां पर भाषा के सवाल को लेकर के, देशभक्ति के सवाल को लेकर के, साथ में जो उत्पादन, जो अर्थव्यवस्था जो है, जो उत्पादन हो रहा है, जो चीज़ें जो यहाँ से, जो कच्चा माल यहाँ से ले जाया जा रहा है, उनको पक्का बना करके जिस तरह से पूरे देश को बाजार में तब्दील किया जा रहा है, इन सब के खिलाफ जो है भारतेंदु युग में आप देखेंगे कि तमाम कवियों और साहित्यकारों के माध्यम से, स्वयं भारतेंदु मंडल के तमाम, भारतेंदु और उनके मंडल के तमाम साहित्यकारों के माध्यम से
ये आवाज़ जो है नज़र आती है। तो स्वाधीनता संग्राम और उसमें जो हिंदी की कविता है उसको देखने से हिंदी कविता का वह जनवादी पक्ष सामने आता है जिसने स्वाधीनता संग्राम के जो कि संघर्ष को मजबूत किया था।